वेल, टॉप 3 फॉरेक्स पेयर जो वर्ल्ड में ट्रेड होते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें से पहला है आपका यूरो यूएसडी, दूसरा है आपका यूएसडी जेपीवाई एंड तीसरा है आपका जीबीपी यूएसडी। ये 3 ऐसे फॉरेक्स करेंसी पेयर है जो कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में ट्रेड होते हैं। ऑलराइट, तो अब ये टॉप 3 फॉरेक्स करेंसी पेयर में हम लोग एनालिसिस कैसे करें, ट्रेड कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखना कि कोई भी मार्केट हो, चाहे वो हमारा इंडियन मार्केट हो चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, बिना लिक्विडिटी की मोमेंटम नहीं आने वाली। सारी की सारी मार्केट लिक्विडिटी बेस्ड है, लिक्विडिटी पे चलती है, इसी से मोमेंटम आती है। और लिक्विडिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि विक। बहुत लोग ये समझते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब होता है विक्स। विक का मतलब लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं होता। विक का मतलब होता है वोलेटिलिटी। काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि विक्स बन रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो वहां से लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिया है, वैसा हो गया। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी ना किसी को फंसाना, मतलब ट्रैप करना, आइदर बायर्स ट्रैप आइदर सेलर ट्रैप। तभी मार्केट में अपसाइड या फिर डाउन साइड मोमेंटम आती है। चलो, ये तो हो गई बेसिक चीज है। आज हम लोग से बात करेंगे यूरो यूएसडी पेयर की। आप सामने यहाँ मंथली चार्ट देख सकते हो। मंथली में करंटली मार्केट क्या कर रहा है। करंटली मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है। राइट, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया, इनवाइट किया बायर को। अभी ये अंदर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। 25 दिन बाकी है, यहाँ देख लेना। क्लोजिंग नहीं दिया है, रिजेक्शंस भी आ सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है मार्केट। अगर आप देखोगे, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल की हाई और थर्ड कैंडल की हाई आपस में मिटिगेटेड नहीं है, दिस इज द इम्बैलेंस। इसी इम्बैलेंस के पास अभी मार्केट है, इसी जोन में है। पॉसिबिलिटी है वापस से रिजेक्शन एक मिले लोअर टाइम फ्रेम पर, अगर डेली में मिले, वीकली में मिले, 4 आवर में मिले, आवरली में मिले, बट मिलेगा। तो मंथली में आप देख सकते हो, तो मंथली चार्ट में आप देख सकते हो मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है। राइट, इसने यहाँ पे बोस क्रिएट किया, यहाँ पे इसने चोक क्रिएट किया एंड इट्स अ डाउन ट्रेंड एंड नाउ इट्स मेकिंग अ बेस। ये यहाँ पर मार्केट ने बेस बनाया। अगर ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप फेल होता है, मंथली चार्ट में फेल कर जाता है, तो फिर प्राइस इस तरीके से फिर वापस से इस बेस का ब्रेकडाउन करेगी एंड देन फिर नीचे की तरफ आएगी, कहीं यहाँ पर सपोर्ट लेगी या फिर इसी पॉइंट से वापस नया लो क्रिएट करेगी मार्केट में, क्योंकि ये हमारे लिए बुल ट्रैप हो जाएगी तब। और अगर ये कंटिन्यू कर जाता है तो हमें वीकली में बुलिश कैंडल्स दिखेंगी, डेली में बुलिश कैंडल दिखेंगी एंड H1 टाइम फ्रेम में हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो हमारी व्यू क्या हो जाएगी, बुलिश। अगर ऐसा होता है तो इसमें हमने अपना व्यू भी बना लिया कि अगर ऐसा हुआ तो, बिकॉज अभी फेयर वैल्यू गैप है जो कि अभी ब्रोकन नहीं हुआ है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पर डेली के चार्ट में आएंगे, देखेंगे कि यहाँ पर रिटेस्ट ले रहा है, रिटेस्ट करके कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर हमारी व्यू जो हो जाएगी वो सेलिंग की व्यू हो जाएगी। फिर यहाँ से हम लोग 1 आवर चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में सिर्फ सेलिंग की प्लान करेंगे। जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी सेल ऑन हाई की स्ट्रेटेजी होगी। अभी हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, बाय ऑन डिप। अप ट्रेंड में क्या होती है स्ट्रेटेजी, बाय ऑन डिप, एंड डाउन ट्रेंड में क्या होती है, सेल ऑन हाई। लेट्स गो टू द वीकली चार्ट कि वीकली में मार्केट क्या कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पर वीकली में साफ दिख रहा है कि मार्केट इस पॉइंट पर, वीकली कैंडल यहाँ पे बुलिश बनी है, अगली कैंडल बियरिश, प्राइस ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, इसकी हाई ब्रेक नहीं हो पाई, जस्ट इनवाइट कर दिया सेल बायर को एंड देन इट्स गोइंग टू डाउन। यहाँ पे यूरो यूएसडी ये बोल रहा है कि भाई मैं कुछ टाइम के लिए बियरिश हो सकता हूँ, आइदर ये सपोर्ट तक बियरिश हो सकता है, आइदर ये इस सपोर्ट के लिए बेरिश हो सकता है। बिकॉज देखोगे कि यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाया, इट्स अ फेलियर। मेरी व्यू यहाँ पे वीकली से बेरिश हो रही है, लेकिन द बेरिश कब होंगे, जब मार्केट में मेरा ये सपोर्ट टूटेगा। ये सपोर्ट जो यहाँ पर है, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, कंटिन्यूसली ब्रेक किया। अब ये यहाँ पर अगर टूटता है, यहाँ से अगर ये रिवर्स करता है तो ये चलने की चांसेस हो सकती है ऊपर, अदरवाइज ये ब्रेक होता है तो फिर ये डाउन ट्रेंड ही जाएगा नीचे की तरफ। तो वीकली की मार्केट क्या दिख रही है भाई, स्टार्ट होने जा रही है बियरिश। अब चलो डेली में देख लेते हैं। डेली में भी आप देखोगे कि डेली में भी सेम चीज बनी हुई है। मार्केट यहाँ पर डबल टॉप बनाया एंड देन इट हैज अ ब्रेकडाउन, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया हुआ। बस हमारे पास ये सपोर्ट पेंडिंग है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है फ्यूचर में तो फिर यहाँ से मार्केट रिटेस्ट कंटिन्यू कर जाएगा टिल दिस सपोर्ट के लिए। तो इतनी दूरी मेरी व्यू जो रहेगी वो बियरिश रहेगी। तो मैं यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा या फिर सेल ऑन हाई, जो भी बोलो उसकी स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा। तो हमारी दूसरी सिनेरियो क्या होगी कि अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली अंदर क्लोजिंग देता है या फिर 1-2 कैंडल हॉल्ट करके अंदर क्लोजिंग देता है, तो फिर यहाँ पर जो भी सेलर ब्रेकडाउन पे आए थे, सेलर सबके सब ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में फिर अपसाइड हमें मोमेंटम मिलेगी, एक अप ट्रेंड शुरू होगा मार्केट में। और मंथली के जो हमने चार्ट देखे थे, यहाँ पर जो पूरी कंसोलिडेशन चार्ट थी वो यहाँ पर मंथली में ब्रेकआउट होगी एंड देन यहाँ पे बायर्स आएंगे, बायर्स को ट्रैप करा के फिर वापस प्राइस नीचे जाने की कोशिश करेगी। बिकॉज मंथली में चार्ट डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में बायर्स ट्रैप होते हैं
और अप ट्रेंड में सेलर ट्रैप होते हैं। ये तो कॉमन सी बातें हैं, बिकॉज लिक्विडिटी पे काम करती है मार्केट। तो ये लिक्विडिटी तब लेगी जब इसका ब्रेकआउट होगा, बायर्स यहाँ पे आएंगे, मंथली में यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, पोजिशनली ट्रेड बनाएंगे अपना, लेकिन ये ट्रैप कराएगा एंड नीचे आ जाएगा, बिकॉज मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, यहाँ पे सेलर को चाहिए लिक्विडिटी। तो टिल देन अगर ये मंथली में उसको ऊपर लिक्विडिटी लेनी है तो फिर यहाँ पे ये ट्रैप कराएगा सेलर को एंड देन फिर ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर ये कंटिन्यू कर जाता है तो फिर ये फॉल कर जाएगा, सीधा प्राइस इस सपोर्ट के लिए सीधा फॉल कर जाएगा। अगर 15 मिनट में देखो यहाँ पर कि मार्केट अगर इस पॉइंट पर देखो बियरिश कैंडल बना रखा है, अगर मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करता है, यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करता है, देन कंटिन्यू करता है, तो हमारी ट्रेड बन जाएगी इस पॉइंट पर। एंड फिर फॉर दिस पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से वो रहेगी फाइनल टारगेट। तो यहाँ पर भी हम लोग एंट्री लेकर इस पॉइंट पर एंट्री बनाकर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ऐसा बहुत रेयर केस में देखा गया कि मार्केट इस तरीके का पैटर्न बनाता है देन फिर इस तरीके से चल जाता है, बहुत रेयर केस है। आइदर ये पहले ही बनाएगा वेज पैटर्न, बुलिश वेज पैटर्न, एंड देन फिर यहाँ से एक मूवमेंट देगा। तो यहाँ पर भी अगर प्राइस वापस से आती है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाती है दिस टाइम, तो फिर यहाँ से भी हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं इसी पैटर्न के अंदर यहाँ तक के लिए। एंड दिस टाइम अगर ब्रेकआउट होता है, अगर ट्रेल करते हुए जाएंगे और ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें एक इंड्यूसमेंट तक का टारगेट मिल सकती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी सपोज यहाँ पे हमने एक लॉट ऐड किया, हाफ लॉट निकाल दिया इस पॉइंट पर, फिर वापस ऊपर गए, प्राइस ऊपर गया, फिर हाफ लॉट ऐड कर दिया और ये फाइनल हमने पूरी की पूरी बुक कर दी। बिकॉज ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो आपको अपनी क्वांटिटी को कम ज़्यादा करना पड़ेगा, ऑलवेज पिरामिडिंग करके बढ़ाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे किसी टारगेट पे बुक करनी पड़ेगी हाफ क्वांटिटी, फिर मूव कर रहा है, फिर ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए कि कब कैसे बनेगा, तो कैसे हमें ट्रेड अप्रोच करनी है। और जो लोग 1-2 घंटे के लिए ट्रेड करते हैं मार्केट में, उनके लिए इतना ही काफ़ी है मूवमेंट। आई थिंक 15 मिनट की चार्ट है तो इतना 2 घंटा तो हो ही जाएगा पहुंचने में, ज़्यादा ही आई थिंक ज़्यादा ही लग जाएगा, आई थिंक ये मूवमेंट में ज़्यादा ही लग जाएगा। ऑल राइट देन, वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।